हेलो एवरीवन, मैं ओम कुशवाहा मैथ्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि परसेंटेज में कैसे तुलना की जाती है, कैसे हम परसेंटेज निकालते हैं, कैसे हम परसेंटेज कम बताते हैं, कैसे परसेंटेज हम ज्यादा बताते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लिया कि ये कोई व्यक्ति ए है, ये कोई व्यक्ति ए है, इसकी जो हाइट दी हुई है 40 सेंटीमीटर। कितनी बच्चे? 40 सेंटीमीटर। यहीं पे कोई दूसरा व्यक्ति बी है, यहीं पे कौन है? दूसरा व्यक्ति कोई बी है, जिसकी हाइट 1 मीटर दी हुई है। कितनी दी हुई बच्चे? 1 मीटर दी हुई है। ए व्यक्ति है, इसकी हाइट दी हुई है 40 और ये बी व्यक्ति है, इसकी हाइट दी हुई है 40। तो देखो, कंपैरिजन हम 3 तरीके से कर सकते हैं। जैसे पहला कंपैरिजन कर सकते हैं कि ए बी का कितना प्रतिशत है। दूसरा कंपैरिजन कर सकते हैं बच्चे कि ए बी से कितना प्रतिशत कम ऊंचा है। ठीक है। और तीसरा कंपैरिजन कर सकते हैं बी ए से कितना प्रतिशत अधिक ऊंचा है, ठीक है बच्चे। हम इस तरीके से कंपेरिजन कर सकते हैं कि ए बी का कितना परसेंट है, ए बी से कितना परसेंट कम है, बी ए से कितना परसेंट अधिक है। तो याद रखना है आपको बच्चे, कुछ चीजें मैं सिखा दे रहा हूं जिससे तुलना की जाती है, जिससे लिख दे रहा हूं, जिससे तुलना की जाती है उसका मान हर में रखते हैं। जिससे तुलना की जाती है उसका मान कहाँ रखते हैं? हर में रखते हैं बच्चे। और जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है उसका मान अंश में रखते हैं, हैं। ठीक है प्यारे बच्चे। और आप कैसे पहचानोगे किस व्यक्ति की किस व्यक्ति से तुलना हो रही है? तो जिस व्यक्ति से तुलना होगी बच्चे, उसके पास मतलब उसके साथ में क्या है? का, से, ये आए इंग्लिश में ऑफ, टू, देन, ये सब कुछ आपको मिलेगा। जैसे यहां समझते हैं, इसमें दिया गया है ए बी का कितना परसेंट है। देखो, ए बी का यानी ए की तुलना किससे की गई है? बी से। ए बी का कहा मिला? बी पे मिला है, तो ए की तुलना बी से की गई है। तो यहां पे देख सकते हैं बच्चे, किसकी तुलना की गई है? ए की तुलना की गई है, तो ये कहां रहेगा? ऊपर। और किससे की गई है? तो बी से की गई, तो कहां रहेगा? नीचे। हमको क्या निकालना है? कितना परसेंट है। क्या करना बच्चे? कितना परसेंट है। ठीक है। तो परसेंटेज लाने के लिए क्या करेंगे? 100 से हम गुणा कराएंगे और परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे। तो देखो, ए कितना है? 40 सेंटीमीटर। और एक बात ध्यान देना बच्चे, जब हम तुलना करते हैं तो दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम यूनिट में होनी चाहिए। अंश में और हर में दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ सेंटीमीटर में दिया है, यहाँ पर मीटर में दिया है, तो दोनों को या सेंटीमीटर बदल लो या फिर मीटर बदल लो। तो इसको हम मीटर में बदल ले रहे हैं। 1 मीटर में क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा बच्चे? 100 सेंटीमीटर। तो नीचे क्या आ गया? 100 सेंटीमीटर। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कराएंगे और परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो डायरेक्ट ये कितना आ गया बच्चे? 40%। कितना आ गया? 40%। ए जो है बी से कितना ऊंचा है? 40% है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट वाले में कह रहा है ए बी से कितना परसेंट कम है। देखो, अब ए की तुलना किससे की गई है?
बी से, क्योंकि बी से क्या है से, तो ए की तुलना किससे की गई है बी से। और क्या पूछ रहा है कम, इस बार ध्यान देना कम। और पिछले क्वेश्चन में ना कम पूछा ना ज्यादा पूछा, डायरेक्ट पूछा तो हमने डायरेक्ट उसकी वैल्यू रख दी। अगर कम ज्यादा पूछ रहा तो हमको कम ज्यादा करके ही वैल्यू रखनी है। क्या पूछ रहा परसेंटेज कमी, परसेंटेज कमी। तो देखो कौन कह रहा, किससे कह रहा, बी से, तो बी का मान कहाँ है नीचे आएगा। और ए बी से कितना परसेंट कम है, तो देखो ए बी से कितना कम है, ए बी से कितना कम है। और परसेंटेज में लाओगे क्या करोगे 100 से गुणा कराओगे, परसेंटेज का सिंबल लगाओगे। तो देखो बच्चे जो बी है, बी का मान 100 है और ए का मान 40 है, तो यहां देख सकते हो आप कितना कम दिख रहा है, कितना कम दिख रहा है 60। कितना कम दिख रहा है बच्चे 60। कितना कम है 60 ऊपर रख देंगे। और बी का मान कितना है 100, तो 100 नीचे रख देंगे। गुणे में 100 परसेंटेज, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया ये 60%। कितना आ गया बच्चे 60%। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बी ए से कितना परसेंट अधिक है, बी ए से, यानी बी की तुलना बच्चे किससे की गई है ए से, और कैसे की गई है अधिक, कैसे की गई है अधिक। तो परसेंटेज वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि ए से की गई है, तो बच्चे ए का मान कहाँ आएगा नीचे आएगा। किसकी की गई है बी की, और बी की कैसे तुलना की गई है अधिक, तो अधिक मान देखना है ए से, किससे ए से। तो देखो ए का मान तो 40 है, बी का मान 100 है, तो कितना अधिक है बच्चे, नहीं दिख रहा है आपको, कितना अधिक है 60 अधिक है। कितना अधिक है 60। जितना अधिक है हम ऊपर लिख देंगे और जिससे तुलना की जा रही नीचे लिख देंगे। और परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुणा करा देंगे, परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे। ऊपर नीचे कट रहा है काट दो, 20 ने आए 60, 20 दूनी 40, 2 से 100 कटेगा 50 बार, 50 गुणे 3 कितना आ जाएगा 150%। कितना आ जाएगा बच्चे 150%। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंपेरिजन बहुत अच्छे समझ में आई होगी। अब हमने बच्चे कंपेरिजन सीख लिया है, तो हम 2-4 क्वेश्चन उससे प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ये दिया है 40 पैसा 20 रुपया का कितना परसेंट है, तो बच्चे देखो ये पैसे में दिया हुआ है और ये रुपया में दिया हुआ है। तो मैंने बताया कि दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए, पैसे में बदल लो या फिर रुपए में बदल लो। तो भाई मैं 20 रुपया को पैसे में बदल ले रहा हूं, तो कितना हो जाएगा 2000 पैसा। क्यों, क्योंकि बच्चे 1 रुपए में होता है 100 पैसा। कितना होता है 100 पैसा। तो देखो कितना परसेंट पूछा उसने डायरेक्ट, ना कम ना ज्यादा। तो क्या करेंगे किससे 20 रुपया से, तो 20 रुपए वाली वैल्यू कहाँ आएगी नीचे, पैसे में कितना है 2000 पैसा। और कितना बोला है 40 पैसा, 40 ऊपर रख दे, परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुणा करा देंगे और परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 से 4 2 बार कट गया, तो कितना आ गया 2%। कितना आ गया बच्चे 2%। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। 800 ग्राम 5 किलोग्राम का कितना परसेंट है, ये ग्राम में दिया हुआ, ये किलोग्राम में दिया हुआ है, तो इसको हम किस में बदल लेते हैं ग्राम में। 5 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा 5000 ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है 1000 ग्राम। क्या होता है बच्चे 1000 ग्राम, ठीक है 1000 ग्राम होता है। देखो 5000 ग्राम से तुलना की गई है 800 ग्राम की, ठीक है। किसकी तुलना की गई है 800 ग्राम की, तो 800 ग्राम कहाँ रहेगा ऊपर रहेगा। और किससे की गई है 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम को मैंने बदल लिया ग्राम में, तो क्या आ गया इसका मान नीचे। इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कराएंगे और परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से ये कट गया, 5 से काट दिया, कितनी बार कट गया 16 बार। कितनी बार कट गया बच्चे 16 बार। कितना आ गया ये 16%। कितना आ गया 16%। नेक्स्ट 40 सेंटीमीटर 2 मीटर कितना है, तो इसको किसमें बदल लेते हैं बच्चे, मीटर को सेंटीमीटर बदल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 200 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो देखो 40 सेंटीमीटर तुलना की गई है, 40 कहाँ रहेगा ऊपर, किससे तुलना की गई है 2 मीटर, 2 मीटर को सेंटीमीटर बदल लिया, कितना हो गया 200 सेंटीमीटर गुणे 100, फिर परसेंटेज का सिंबल। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से 20 को काट दो, कितनी बार कट गया 40 काट दो 20 बार कट गया,
क्या आ गया 20%। क्या आ गया बच्चे 20%। नेक्स्ट 600 मीटर 4 किलोमीटर कितना है। अब इसको हम किस में बदल लेते हैं मीटर में, तो ये क्या हो जाएगा 4000 मीटर। क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। क्या निकालना है मुझको कि भाई 600 मीटर 4 किलोमीटर कितना है, तो 600 ऊपर होगा 4 किलोमीटर नीचे होगा, तो किलोमीटर को मैंने बदल दिया है मीटर में। परसेंटेज मिलाने के लिए 100 से गुणा और परसेंटेज का सिंबल, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इस 1 जीरो से ये वाला 1 जीरो कट गया, 4 से 60 कट गया 15 बार, तो कितना आ गया ये बच्चे 15%। कितना आ गया 15%। ऐसे ही आपको एक 5वां क्वेश्चन दिया है जिसका आपका आंसर मुझे कमेंट में बताना है। आपको क्या करना है, इसको आंसर कमेंट में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे पिछली क्लास हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे तोड़ते सिखाया था, और अभी हमने कंपैरिजन करना भी सीख लिया है। अब इन दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन पूछा गया है, ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से कितना परसेंट कम है। तो देखो जब आपको परसेंटेज वैल्यू दिया, इसका दिमाग में आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए। जैसे ये 25% दिया, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है बच्चे 1/4। क्या होता है 1/4। पहले स्टेटमेंट में हम ध्यान देंगे, ए बी से 25% अधिक है, इसका मतलब क्या है ए की तुलना बी से हो रही है। किसकी तुलना हो रही है, ए की तुलना बी से हो रही है। और बच्चे मैंने बताया है जिसकी तुलना होती है वो होता है अंश में, और जिससे तुलना की जाती है वो उसका मान होता है हर में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखो बी का मान कितना है 4 है, और ए बी से 1 अधिक है, तो ए का मान कितना हो जाएगा 4 तो है, 1 अधिक है, कितना आ गया 5। कितना आ गया बच्चे 5। अब सेकेंड वाले स्टेटमेंट में चलते हैं। इसमें कहा गया बी ए से कितना परसेंट कम है, बी ए से कितना परसेंट कम है। अब पूछा परसेंटेज कमी। क्या पूछा बच्चे परसेंटेज कमी। किससे पूछे ए से, तो ए का मान होगा नीचे, किसकी पूछा है बी से, बी की, ठीक है बी का, तो बी कहां होगा ऊपर। देखो क्या पूछा है कम, क्या पूछा बच्चे कम पूछा है, तो बी जो है ए से कितना कम दिख रहा है आपको 1। कितना कम दिख रहा है 1, तो कम वाली वैल्यू कहां आएगी ऊपर, जिससे तुलना हो रही है वो कहां आएगा नीचे। परसेंटेज मिलाने के लिए 100 से गुणा कराएंगे, परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे, 5 से काट दीजिए कितनी बार कटेगा 20 बार, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 20%। यही आपका आंसर आ गया। देखो बच्चे आप इसको डायरेक्ट उसमें क्या बोलते हैं फार्मूला याद कर लेते हैं, तो फार्मूला से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप जल्दी क्वेश्चन करें। फ्रैक्शन वैल्यू आपको माइंड में होना चाहिए। जैसे ये आ गया आप सॉल्व नहीं कर पाओगे इतनी जल्दी से। जैसे आप फ्रैक्शन उसमें क्या करते हो फार्मूला रख देते हो भाई 25, ये 25 दिया है तो डायरेक्ट क्या लिख दोगे 25, नीचे क्या आ गया 125। देखो 100 में क्या अगर अधिक है 100 में जोड़ देंगे, कम है तो 100 में से घटा के नीचे लिख देंगे। परसेंटेज मिलाने के लिए 100 से क्या कराएंगे मल्टीप्लाई, 25 पंचे 125, 5 से काट दो कितना आ गया 20, तो ये कितना आ गया 20%। फिर आपको फार्मूला याद नहीं रखना है, मैं कह रहा हूं क्योंकि फार्मूला कोई मतलब जल्दी नहीं होते हैं कई क्वेश्चन। जैसे नीचे वाला दिया है, अब देखो नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं, ए का आई बी की आई से, यानी ए की तुलना किससे हो रही है बी से हो रही है। क्या हो रही है ए की आई बी की आई से 33 से 1/3% अधिक है। आपको अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है तो फिर आपको थोड़ी दिक्कत होगी। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/3। 1/3 क्या है बच्चे अधिक है, तो अधिक वाला मान कहां होगा ऊपर होगा, और किसकी तुलना की गई ए की, तो एक जो है अधिक है, किससे अधिक है बी से, बी का मान कहां है नीचे है, तो बी का मान 3 है और ए एक अधिक है बी से, तो ए का मान कितना आ गया 4। कितना आ गया बच्चे 4। सेकंड वाले में देखो बी की आई ए की आई से कितना परसेंट कम है। अब क्या पूछा है कम, किससे कम पूछा ए से, तो ए का मान कहां होगा परसेंटेज कम निकालेंगे, ए का मान कहां होगा बच्चे नीचे होगा। क्या पूछा है कम, क्या पूछा है कम, तो ए का 4 है बी की वैल्यू 3 है, कितना कम दिख रहा है आपको 1। कितना कम दिख रहा है 1। एक ऊपर लिखेंगे परसेंटेज मिलाने के लिए 100 से गुणा कराएंगे और सिंबल लगाएंगे, 4 से काटो 100 को 25 बार कट गया, इसका मान कितना आ गया
25%। कितना आ गया बच्चे? 25%। तो आज आपने सीखा कंपैरिजन कैसे करते हैं, और जो हमने लास्ट क्लास में सिखाया है कि परसेंटेज फ्रैक्शन कैसे तोड़ते हैं, उसका यूज भी आ गया। और भी सिखाया था कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे तोड़ते हैं या कैसे बनाते हैं, ये सब चीजें पिछली क्लास में मैं सिखा चुका हूं। ठीक है प्यारे बच्चे, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। आप सभी को धन्यवाद।